नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 12 मार्च, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राजस्व विभाग में जल्द एआई तकनीक का होगा प्रयोग। प्रत्येक जिले में 5 सदस्यीय एआई सेल का होगा गठन। प्रत्येक शनिवार को होगी बैठक। पूर्णिया व कटिहार में सीएम आज करेंगे जनसंवाद। जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के किए पुख्ता इंतजाम। जनता में दिखा उत्साह। बिहार में अवैध खनिज ढुलाई रोकने नया आदेश हुआ लागू। राज्य में प्रवेश के लिए ट्रांजिट पास लेना होगा अनिवार्य। सीसीटीवी और डिजिटल निगरानी से अवैध ढुलाई पर रखी जाएगी नजर। बिहार में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का होगा सुधार। 7/3 के तहत होगा ये काम। सीएचसी को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र में किया जाएगा विकसित। डीजीपी विनय कुमार ने बिहार में बढ़ते मानव तस्करी पर दिया बयान। पुलिस के साथ एनजीओ भी है सक्रिय। 5 से 6 हजार बच्चों को अब तक नहीं किया जा सका ट्रेस। T20 रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंचे बिहार के ईशान किशन। अभिषेक शर्मा ने पहला स्थान रखा बरकरार। शिवम दुबे अब बने 27वें नंबर के T20 बल्लेबाज। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। AWBI ने मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर निकाली भर्ती। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड यानी कि AWBI ने मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS के ग्रुप सी पदों के लिए भर्ती निकाली है। इसके लिए उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए और आयु सीमा 18 से 25 वर्ष है, जो 31 मार्च 2026 के आधार पर गणना की जाएगी। आवेदन केवल ऑफलाइन स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट awbi.gov.in से आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर एनेक्शन 1 भर सकते हैं और फॉर्म में व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक योग्यता, कैटेगरी और सरकारी सेवा स्थिति दर्ज करनी होगी। आवेदन भेजने का पता है 42 मील का पत्थर, दिल्ली आगरा राजमार्ग, NH2, सिकरी, बल्लभगढ़, हरियाणा 121004। रामायण सर्किट से जुड़ेगा वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, लेकिन पर्यटकों की संख्या कम है। इसे बढ़ावा देने के लिए वाल्मीकि नगर को बौद्ध, रामायण और धार्मिक पर्यटन सर्किट से जोड़ा जाएगा। तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह ने अभ्यारण्य का दौरा किया और इको सेंसिटिव जोन के संरक्षण तथा पर्यावरण संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया। वन क्षेत्र में अवैध लकड़ी कटाई रोकने, वन्य जीवों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाए रखने और पर्यटन सुविधाओं जैसे कन्वेंशन सेंटर और पानी की व्यवस्था सुधारने पर चर्चा हुई। आगामी योजनाओं में पर्यटन विस्तार और वन्य जीव संरक्षण सुनिश्चित करना मुख्य उद्देश्य है। राजस्व विभाग में जल्द एआई तकनीक का होगा प्रयोग। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 1 अप्रैल 2026 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई आधारित तकनीक अपनाएगा और अपर सचिव राजीव वत्सराज ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिला अधिकारियों को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी। पत्र में बताया गया कि इंडिया एआई मिशन के माध्यम से निर्णय प्रक्रिया, लोक सेवाओं का ऑटोमेशन और धोखाधड़ी की पहचान मजबूत होगी। विभाग ने फरवरी 2026 में 3 वरिष्ठ IAS अधिकारियों को वर्ल्ड एआई कॉन्फ्रेंस में भेजा। प्रत्येक जिले में अपर समाहर्ता राजस्व की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय एआई सेल का गठन होगा, जिसमें IT मैनेजर, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अंचल अधिकारी और राजस्व अधिकारी शामिल होंगे। ये सेल जिला अधिकारी के नियंत्रण में काम करेगा और प्रत्येक शनिवार बैठक करेगा। बिहार में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का होगा सुधार। बिहार सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 7/3 2025 से 2030 के तहत प्रखंड स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों CHC को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र में विकसित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत राज्य के 540 CHC में प्रत्येक केंद्र पर 1 नेत्र रोग और 1 ENT विशेषज्ञ तैनात होंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को आंख और कान, नाक, गला से संबंधित बीमारियों का इलाज स्थानीय स्तर पर मिलेगा और पहले से ही इन केंद्रों में जनरल सर्जन, फिजिशियन, स्त्री रोग, शिशु रोग विशेषज्ञ और एनेस्थेटिस्ट की नियुक्तियां हैं। ये पहल स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता बढ़ाएगी। सरकारी स्कूलों में आज से 1ली से 8वीं की परीक्षा होगी शुरू। राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में 1ली से 8वीं तक की वार्षिक परीक्षा गुरुवार यानी कि आज से 2 पाली में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे और दूसरी पाली दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक होगी। जिन स्कूलों में 2 पाली और उच्च कक्षाएं भी चलती हैं, वहां पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी और तीसरी से 8वीं कक्षा की परीक्षा में पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक विज्ञान और भाषाएं शामिल है। पहली और दूसरी कक्षा की परीक्षा मौखिक होगी। प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले ई शिक्षा कोष से उपलब्ध कराए जाएंगे और निरीक्षण दूसरे स्कूल के शिक्षक करेंगे। 13 मार्च को होगी राजस्व अधिकारियों की अहम बैठक। बिहार में जमीन सर्वे का काम दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। 13 मार्च को अधिकारियों के साथ बैठक में डेडलाइन में काम पूरा करने की रणनीति पर चर्चा होगी। उप मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विशेष भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्य को समय पर पूरा करने का सरकार की प्राथमिकता बताया। सर्वे पूरा होने पर लैंड रिकॉर्ड्स अपडेट और पारदर्शी होंगी, जिससे जमीन विवादों में राहत मिलेगी। हड़ताल और राजनीति से काम प्रभावित होने पर उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी दी। जिम्मेदारी समय पर निभाने पर ही सम्मान मिलेगा। डीजीपी विनय कुमार ने बिहार बढ़ते मानव तस्करी पर दिया बयान। बिहार में हर साल लगभग 15,000 बच्चे गायब हो रहे हैं, जिससे मानव तस्करी की घटनाओं में वृद्धि हुई है। डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि राज्य की पुलिस और एनजीओ इस पर सक्रिय है। बच्चे और लड़कियां अक्सर ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, जिससे उनका शोषण किया जाता है, जबकि कुछ को नेपाल या अन्य देशों में नौकरी का झांसा देकर भी लाया जाता है।
अब तक सैकड़ों लोगों को बचाया जा चुका है। मानव तस्करी रोकने के लिए डीएसपी स्तर का विशेष पद भी बनाया गया है। हालांकि 5 से 6 हजार बच्चों को ट्रेस नहीं किया जा सका, बाकियों को सुरक्षित वापस लाया जा रहा है। बिहार सरकार का नया हेलीकॉप्टर टेंडर आमंत्रित। बिहार सरकार 1 अप्रैल 2026 से अति विशिष्ट लोगों के लिए हेलीकॉप्टर मासिक किराए पर लेने जा रही है। इसके लिए कंपनियों को टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। हेलीकॉप्टर 2 इंजन वाला, वीवीआईपी आईपी कॉन्फ़िगरेशन वाला और 8+2 यानी कि वीआईपी 7 सीटर क्षमता का होगा। मासिक उड़ान अवधि 25 घंटे तय की गई है। हेलीकॉप्टर खराब होने पर कंपनी को बैकअप विमान उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। रखरखाव के लिए प्रतिमाह 4 दिनों तक ग्राउंडिंग की अनुमति है, लेकिन यदि इससे अधिक समय लगे और बैकअप न मिले तो कंपनी पर प्रतिदिन मासिक शुल्क का 1 से 15वां हिस्सा जुर्माना लगेगा। टी20 रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंचे बिहार के ईशान किशन। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को फाइनल में 96 रनों से हराकर खिताब जीता और फाइनल में अभिषेक शर्मा ने अर्धशतक लगाया, जबकि सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन और अन्य बल्लेबाजों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में अभिषेक शर्मा ने पहला स्थान बरकरार रखा, ईशान किशन दूसरे स्थान पर आकर, तिलक वर्मा 7वें और कप्तान सूर्य कुमार यादव 9वें नंबर पर रहे। संजू सैमसन ने 5 पारियों में 321 रन बनाए और 22वें स्थान पर पहुंच गए। शिवम दुबे अब 27वें नंबर के टी20 बल्लेबाज है। तो कुल मिलाकर भारतीय बल्लेबाजों ने रैंकिंग में शानदार प्रदर्शन किया। बिहार सरकार ने 48 निवेश प्रस्ताव किए खारिज। बिहार सरकार ने औद्योगिक निवेश को गति देने के प्रयासों के तहत 48 निवेश प्रस्तावों को स्टेज 1 क्लियरेंस में ही खारिज कर दिया। उद्योग विभाग के अनुसार ये प्रस्ताव मानकों पर खरे नहीं उतरे थे, जिनमें से 42 ने आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं की थी। 2 निवेशक नीति की अर्हता पूरी नहीं कर पाए और 4 ने स्वयं प्रस्ताव वापस ले लिया। कुल 1426 करोड़ रुपए के निवेश में सबसे बड़ा हिस्सा खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर का था। उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि केवल वास्तविक और पात्र निवेशकों को ही सुविधा मिलेगी, जबकि निष्क्रिय और कागजों तक सीमित परियोजनाओं को रद्द किया जाएगा। इंडियाज बेस्ट डांसर में हुआ बिहार की गरिमा का चयन। बिहार की होनहार डांसर गरिमा चौधरी ने देश के चर्चित डांस रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर के नए सीजन में टॉप 30 में जगह बनाकर अपने जिले और राज्य का नाम रोशन किया है। भागलपुर जिले के नवगछिया की रहने वाली गरिमा पहले भी 2023 में शो का हिस्सा रह चुकी है और वर्तमान में वो 12वीं की छात्रा और बोर्ड परीक्षा के बाद मुंबई में अगले चरण में हिस्सा लेंगी। गरिमा ने पंजाबी गाने, वेब सीरीज और अरिजीत सिंह के साथ स्टेज परफॉर्मेंस में भी अपनी प्रतिभा दिखाई है। उनके चयन पर स्थानीय कलाकार और समाज सेवक उत्साहित है। मनोज वाजपेयी ने अपनी पुरानी फिल्म के असफल होने पर की बात। मनोज वाजपेयी की फिल्म 1971 ने रिलीज के समय बड़ी सफलता नहीं पाई, लेकिन बाद में ये यूट्यूब पर क्लासिक बन गई। उन्होंने फिल्म की शूटिंग में चुनौतीपूर्ण अनुभवों, शिमला की ठंडी, बारिश और बर्फबारी को साझा किया, जिसमें कई बार दुर्घटनाएं भी हुई। शुरुआती निराशा के बावजूद फिल्म ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते और टीम में नई ऊर्जा पैदा हुई। लॉकडाउन के दौरान इसे डिजिटल रूप से रिलीज किया गया और ये पहली डिजिटल ब्लॉकबस्टर बनी। मनोज और उनकी पत्नी शबाना दोनों की पसंदीदा फिल्म है, जिसे आज दर्शक सेना की एक क्लासिक फिल्म मानते हैं। बिहार में अवैध खनिज ढुलाई रोकने का नया आदेश हुआ लागू। बिहार सरकार ने अवैध खनिज परिवहन रोकने और राजस्व बढ़ाने के लिए नया आदेश लागू किया है और अब उत्तर प्रदेश, झारखंड या अन्य राज्यों से बालू, पत्थर, गिट्टी, मोरम और स्टोन डस्ट लदे वाहनों को राज्य में प्रवेश के लिए ट्रांजिट पास यानी कि टीपी लेना अनिवार्य होगा। शुल्क का वजन 60 रुपए प्रति टन और आयतन 85 रुपए प्रति घन मीटर तय किया गया है और सीसीटीवी और डिजिटल निगरानी से अवैध ढुलाई भी रोकी जाएगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की पहल से यह व्यवस्था पारदर्शी, वैधानिक और राजस्व उन्मुख बनेगी। इससे राजस्व में वृद्धि, अवैध खनन पर नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित होगा। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी कल्पना सिंह चुटनेस की। कल्पना सिंह चुटनेस एक भारतीय अमेरिकी कवियत्री, फिल्म निर्माता और 6 कविता संग्रहों की लेखिका है, जिनमें लव लेटर्स टू यूक्रेन, फ्रॉम ओयावा और ट्रेसपासिंग माय एंसेस्ट्रल लैंड्स शामिल है। उन्हें पुरस्कार, पुरस्कार और अन्य साहित्यिक पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया है। उनकी कविताएं विश्व की प्रमुख पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई और 21 भाषाओं में अनुवादित है। उनका उल्लेख न्यूयॉर्क टाइम्स, हफिंगटन पोस्ट, लॉस एंजल्स टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशनों में भी हुआ है। कल्पना ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कविता पाठ किया। उनकी कविता फिल्म चंद्रमा तक गई और वे संयुक्त राष्ट्र संघ में वकालत सदस्य हैं। वो हॉलीवुड में स्वतंत्र फिल्म निर्माता भी है। शेयर बाजार में लगातार गिरावट का दौर जारी। 11 मार्च को शेयर बाजार में फिर से गिरावट आई और सेंसेक्स 1342 अंक गिरकर 76,863 और निफ्टी 395 अंक गिरकर 23,900 के नीचे बंद हुआ। मार्च में अब तक 7 ट्रेडिंग सेशंस में से 5 दिन बाजार गिरावट के साथ बंद हुए, जिससे सेंसेक्स व निफ्टी करीब 7% टूटकर 11 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये गिरावट मुख्य रूप से मिडिल ईस्ट की जंग और विदेशी निवेशकों यानी कि एफआईआई की लगातार बिकवाली के कारण है। खासकर बैंकिंग और आईटी सेक्टर के बड़े शेयरों में दबाव ने बाजार को नीचे खींचा, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। बिहार में आरटीई के तहत एडमिशन की बढ़ी अंतिम तारीख। बिहार में शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटीई कानून के तहत गरीब वर्ग के बच्चों के निजी स्कूलों में नामांकन की अंतिम तारीख 10 मार्च से बढ़ाकर 20 मार्च कर दी गई है। सत्र 2026-27 के लिए 69,193 बच्चों ने आवेदन किया, जिसमें से अब तक केवल 40,626 का ही नामांकन हुआ है। शिक्षा निदेशक ने स्कूलों का नामांकन नहीं लेने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। आरटीई योजना के तहत गरीब परिवार के बच्चों को निजी स्कूल में मुफ्त शिक्षा मिलती है और 25% सीटें आरक्षित होती है। आवेदन और प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन ज्ञानदीप पोर्टल पर होती है और परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
पटना डीएम ने की लोगों से एलपीजी की पैनिक बुकिंग न करने की अपील। पटना जिले में एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है और सभी उपभोक्ताओं को नियमित रूप से गैस मिल रही है। जिलाधिकारी ने लोगों से पैनिक बुकिंग न करने की अपील की है। जिले के सभी वितरक और गैस कंपनियों के पास पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। गैस बुकिंग मिस्ड कॉल, एसएमएस, व्हाट्सएप, ओटीपी आदि माध्यम से पहले की तरह जारी और बुकिंग के बीच 25 दिनों का अंतर तय है। प्रशासन लगातार आपूर्ति पर नजर रख रहा है और ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। पटना नीट छात्रा केस में हॉस्टल मालिक को नहीं मिली जमानत। पटना नीट छात्रा केस में शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन को मंगलवार को भी जमानत नहीं मिली और पॉक्सो कोर्ट ने उनकी अगली सुनवाई आज तय की है। सुनवाई में सीबीआई ने 4 बंडलों में जांच से जुड़े दस्तावेज पेश किए। कोर्ट ने सीबीआई को 20 दिनों से लापरवाही का आरोप लगाते हुए पूछा कि मनीष की गैर कानूनी कस्टडी का जिम्मेदार कौन होगा। बचाव पक्ष ने जमानत मांगी है जबकि पीड़ित परिवार ने विरोध किया है। जांच में ठोस सबूत नहीं मिले हैं। कोर्ट ने पहले भी सीबीआई और पुलिस से सवाल किए थे। अब केस पॉक्सो कोर्ट में ही चल रहा है। बिहार पुलिस सिपाही पीटी परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न। केंद्रीय चयन परिषद ने बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए 15 जनवरी 2025 से 11 मार्च 2026 तक पटना हाई स्कूल मैदान में शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीईटी सफलतापूर्वक संपन्न किया। 19,838 पदों के लिए 99,690 अभ्यर्थियों में से 79,932 ने परीक्षा में भाग लिया, जिन्हें 50,477 पुरुष, 29,426 महिला और 29 ट्रांसजेंडर थे। परीक्षा 66 दिनों में आयोजित हुई। पुरुष 40 और महिला 26 दिनों में शामिल हुए। 266 पुलिस अधिकारी परीक्षा संचालन में तैनात रहे। RFID सेंसर, बायोमेट्रिक और फिंगरप्रिंट तकनीक से पारदर्शिता सुनिश्चित की गई। 170 लोगों को गड़बड़ी के प्रयास में पकड़ा गया। चिकित्सीय सहायता भी उपलब्ध कराई गई। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में 16 मार्च तक मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है। राज्य में तेज धूप के बाद अब भारी बादल छाने वाले हैं, जिससे झमाझम बारिश और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं का अनुमान है। उत्तर और पूर्वी बिहार के जिलों चंपारण, सारण, सिवान और गोपालगंज में बिजली गिरने का खतरा अधिक है। सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी और दरभंगा में भी तेज हवाओं की संभावना है, इसलिए खुले स्थानों पर रहने वाले सावधान रहे। 15 से 16 मार्च को बारिश पूरे राज्य में फैल सकती है, विशेषकर पटना, गया, भागलपुर और मुंगेर में। जाने गाड़ी में एयरबैग क्यों है जरूरी। एयरबैग गाड़ी में सिर्फ डेकोरेटिव फीचर नहीं बल्कि जीवन रक्षक सुरक्षा उपकरण माना जाता है। गाड़ी खरीदते समय इसे अनदेखा करना खतरनाक हो सकता है। आजकल गाड़ियों में फ्रंट, साइड और कर्टन एयरबैग्स होते हैं जो सिर, गर्दन और छाती की सुरक्षा करते हैं। एयरबैग दुर्घटना में समय पर खुलकर चोटों को गंभीर होने से बचाता है। इससे नई या सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते समय ब्रेक, टायर और इंजन के साथ साथ एयरबैग की मौजूदगी, स्थिति और सही कामकाज की जांच करना भी जरूरी है। डैशबोर्ड पर इंडिकेटर लाइट देखकर सिस्टम की कार्यक्षमता सुनिश्चित की जा सकती है। पूर्णिया और कटिहार में सीएम आज करेंगे जनसंवाद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 12 मार्च यानी कि आज अपनी समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण में पूर्णिया और कटिहार का दौरा करेंगे। वे सबसे पहले पूर्णिया की मां पूरन देवी मंदिर जाएंगे। उसके बाद मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के स्टॉल का निरीक्षण करेंगे और इंदिरा गांधी स्टेडियम में जनसंवाद करेंगे। कटिहार में वे बड़झल्ला पंचायत भवन का उद्घाटन करेंगे और विभिन्न विभागों के स्टॉल का निरीक्षण करेंगे। जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य और मंच व्यवस्था सहित व्यापक तैयारियां की है। एनडीए कार्यकर्ता और जनता में उत्साह देखा जा रहा है और सभी विभाग समन्वय के साथ तैयारी में लगे हैं। एआईएमआईएम ने राजद को दिया समर्थन। बिहार से राज्यसभा की 5 सीटों की लड़ाई बेहद कांटे की होने वाली है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अतरुल इमान ने राजद को समर्थन देने का भरोसा दिया है, जिससे तेजस्वी यादव के लिए समीकरण मजबूत हो सकता है। एआईएमआईएम के 5 विधायक है, जबकि कांग्रेस के 6, वाम दल के 3, आईआईपी के 1 और बसपा के 1 विधायक है। बसपा और कांग्रेस के कुछ विधायकों के रुख को लेकर स्थिति स्पष्ट है। राजद और एआईएमआईएम का यह गठजोड़ सीमांचल सहित भविष्य की राजनीति में प्रभावी साबित हो सकता है। हालांकि दोनों पक्ष अभी आधिकारिक बयान देने से बच रहे हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1984 में श्रेया घोषाल का जन्म हुआ था। ये भारतीय गायिका हैं। 1950 में हरमोहिंदर सिंह बेदी का जन्म हुआ था। ये हिंदी लेखक, एक शिक्षाविद और भारतीय राज्य पंजाब के अकादमिक प्रशासक है। 2010 में पीवीसी वैद्य का निधन हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञों में से एक थे। 1960 में क्षितिज मोहन सेन का निधन हुआ था। ये मध्यकालीन संत साहित्य के मर्मज्ञ समीक्षक थे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना भी दिवस आज ही मनाई जाती है और आज की तारीख में दांडी कूच दिवस भी मनाया जाता है। राशन कार्ड धारकों के लिए नया नियम हुआ जारी। केंद्र और बिहार सरकार के निर्देश पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी कि पीएमजी के समेत अन्य कल्याण योजनाओं के तहत वितरित फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति अस्थायी रूप से रोक दी गई है। मार्च के बाद राशन कार्ड धारकों को यह चावल पीडीएस के माध्यम से नहीं मिलेगा। हालांकि अन्य अनाज जैसे सामान्य चावल और गेहूं की आपूर्ति पहले ही की तरह जारी रहेगी। बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन ने इस आदेश के आधार पर वितरण रोका है। फोर्टिफाइड चावल आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 से समृद्ध होता है, जो एनीमिया और कुपोषण को कम करने में सहायक है। भविष्य की व्यवस्था सरकार के अगले आदेश पर निर्भर करेगी।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था? ए द बिहार हेराल्ड, बी द बिहार टाइम्स, सी द बिहार या फिर डी बिहार एक्सप्रेस। इसका सही जवाब है ए द बिहार हेराल्ड। हमारा दूसरा सवाल है, वो कौन सा स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने सम्राट बिंबिसार को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया था? ए बोध गया, बी राजगीर, सी नालंदा या फिर डी चंपानगर। इसका सही जवाब है बी राजगीर। हमारा तीसरा सवाल है, जिला परिषद के प्रशासन प्रमुख कौन है? ए सरपंच, बी विधानसभा सदस्य, सी संसद सदस्य या फिर डी आईएएस कैडर का एक अधिकारी। इसका सही जवाब है डी आईएएस कैडर का एक अधिकारी। हमारा चौथा सवाल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था? ए सेल्युलर जेल, बी बांकीपुर जेल, सी नेट्टुकल थेरी जेल या फिर डी तिहाड़ जेल। इसका सही जवाब है बी बांकीपुर जेल। हमारा पांचवा सवाल है, किस शिलालेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है? ए नेट्टूर, बी गुज्जरा, सी भाबरू या फिर डी मास्की। इसका सही जवाब है डी मास्की। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि मोहन वर्मा, राजकुमार यादव, पुरुषोत्तम कुमार, प्रियंका कुमारी, चंदन कुमार, विजय घायल, मंजेश कुमार, पंचानंद सिंह, बंटी कुमार, नवीन कुमार मिश्रा, सुदीप मंडल, राम बाबू दास, सूरज राय, राजकिशोर महतो, रामलाल सोरेन, अनवर करीम खान, दयानंद सिंह, जितेंद्र ठाकुर, मानिकलाल पासवान, कृष्ण प्रसाद, सूरज कुमार, मनोज कुमार, अमरनाथ शाह, अतीक खान, अशोक कुमार, रामलाल सोरेन और सुभाष प्रसाद। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको पश्चिमी देशों में चल रहे युद्ध के बारे में सबसे ज्यादा चिंता किस बात की है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।